शुरुआत करते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। भारत का प्राचीनतम नाम जय संहिता है। भारत का प्राचीनतम नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उसके बाद आगे देखिए, हजामती दर्पण में के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुफा कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में, जिसे किसने बनवाया था? तो ये खारवेल ने बनवाया था। गोकाक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। गोकाक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पल्स एस बक है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पल्स एस बक है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का क्या नाम है? तो पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो जलालुद्दीन अकबर। उसके बाद देखिए आगे, आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टोंसले ने दी थी। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी संकल्पना किसने दी थी? तो टोंसले ने दी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन जो कब आया? 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुई थी। संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 16 मई 1946 को। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। सिनेवार पारा का अयस्क है। सिनेवार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना। उसके बाद देखिए आगे, हेलविट का भव्य मंदिर होसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। हेलविट के जो भव्य मंदिर है वो होसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं आगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी मतलब मुद्रा का नाम येन है। चीन अभ्रक का सबसे उत्पादक देश है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर की थी। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर की थी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पोमोलॉजी बोलते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम राज्य का त्यौहार है।
बिहू है जो किस राज्य का है, तो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है बिहू। उसके बाद देखिए आगे, भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में, शेरशाह से सासाराम में स्थित है। उसके बाद देखिए आगे, रांग का या टांग का टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। रांग का या टांग का टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, तो कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। इसका एकलक का नाम होता है आइसोप्रीन। उसके बाद देखिए, गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। गैट का पूर्ण रूप क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उसके बाद देखिए आगे, चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा जो शरणार्थियों है उसका संबंध किस देश से है, तो बांग्लादेश से। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो बेडेन पावेल थे। बासे बॉय स्काउट बासे बेडेन पावेल। एक सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। एक सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरुण शौरी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस्पात संयंत्र की बातिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा होता है। इस्पात संयंत्र की बातिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा लोहा होता है, तो ढलवा लोहा होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल को माना जाता है। माइक्रोफोन का जो आविष्कारक है किसे माना जाता है, तो ग्राहम बेल को माना जाता है। उसके बाद देखिए राज्य के बारे में देखना था, तो आज हम देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब बन जाएगा इससे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु राज्य तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई मद्रास। क्षेत्रफल कितना है, तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है, तो 7.21 करोड़। पुरुष इसमें कितना है, तो 3.61 करोड़ और महिला इसमें कितना है, तो 3.60 करोड़। जिला कितना है, तो तमिलनाडु में जिला 38 है। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 555 व्यक्ति रहता है। लिंगानुपात 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 996 महिलाएं हैं। साक्षरता दर कितना है, तो 80.1%, जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, तो 86.8%। और उसके बाद महिला कितने पढ़े लिखे हैं, तो 73.4%। सीमा देख लेते हैं, तो उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से लगता है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश की खाड़ी और पश्चिम में केरल और कर्नाटक से लगता है। मुख्य भाषा तमिलनाडु की है, तो तमिल है। उच्च न्यायालय है, तो राजधानी चेन्नई में। राज्य दिवस मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को।
राज्य दिवस 14 अप्रैल को। उसके बाद देखिए पर्यटन केंद्र है तो कोडाईकनाल के पर्वतीय स्थान कहाँ है तो तमिलनाडु में। ऊटी कहाँ है तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ है तमिलनाडु में। चिदम्बरम का नटराज मंदिर कहाँ है तमिलनाडु में। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी या मदुरई मंदिर कहाँ है, सब तमिलनाडु में। मरीना बीच बहुत फेमस है तमिलनाडु। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है तो चेन्नई, मतलब तमिलनाडु। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है तमिलनाडु। प्रमुख त्यौहार देखिए तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। नौका पर्व तमिलनाडु का। प्रमुख त्यौहार में पोंगल याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आता है। एवं नौका पर्व है तमिलनाडु का। राजकीय पशु है तो नीलगिरी ताहर। राजकीय पशु है तमिलनाडु की तो नीलगिरी ताहर। राजकीय पक्षी है तो दाविल है, जिसको चमच बाज के नाम से भी जानते हैं। विधानमंडल है तो एक सदनात्मक विधानमंडल है तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 234। लोकसभा में सदस्यों की संख्या है तो 39। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है तो 18। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है तो तमिलनाडु को। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन जिसका नाम है वो कन्याकुमारी में पड़ता है, जो तमिलनाडु में ही स्थित है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का नाम मद्रास का नाम कब बदला गया था तो 1968 में बदला गया था, उसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। उसके बाद देखिए श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अडियार मद्रास में खोला था। श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अडियार मद्रास में खोला था। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है तमिलनाडु का तो कोयम्बटूर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तमिलनाडु में तो पेराम्बूर है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तमिलनाडु में तो वो तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है तमिलनाडु में तो चेन्नई है। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तो वो हुई तमिलनाडु को। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब हुआ तो 1996 में। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब हुआ तो 1996 में हुआ था। उसके बाद तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर है दोदा बेटा। तमिलनाडु की मुख्य पर्वत शिखर है तो दोदा बेटा है। इंट्रीगेट कोच फैक्ट्री का मुख्यालय है तो पेराम्बूर में स्थित है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी तमिलनाडु में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी तमिलनाडु में, तो ये भी याद रखिएगा। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जो जनगणना है वो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान जो है भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। बाबरनामा के लेखक कौन है तो बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है तो 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है मूल रूप से होते हैं तो प्रोटीन। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाऊ की जो मुद्रा है, मकाऊ देश की जो मुद्रा है उसको पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। हर्ष का राज्य कवि बाणभट्ट था। जो हर्ष का जो राज्य कवि था वो कौन था तो बाणभट्ट था।
हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किसने चलाया था? तो यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय डैफरिन था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने किया था, जिन्हें शिमला के संत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने कार्यान्वित किया था। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने कार्यान्वित किया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है और लोकसभा में 2 होती है। सुंडल जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका फॉर्मूला याद रखेगा N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मतलब जो भी ये कौन बताता है कि वो विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष। मोनोजॉइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजॉइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री वो कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने हरा दिया था 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में। तो ये भी याद रखिएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने किया था। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष जो सेना दिवस है कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। रक्तदाब ध्वनियों में उच्च होता है। रक्तदाब कहाँ उच्च होता है? तो ध्वनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात है जो निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल जो चलाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किसके किस बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी।
बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु के द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। विक्टोरिया जलप्रपात ज़ेम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात ज़ेम्बेजी नदी पर स्थित है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शोध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु जो गुरु अंगदेव है उन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिनों में। चोल राजाओं की राजधानी थी तो तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी थी तो तंजौर थी। अब हम थोड़ा राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान राजा स्पर्ना था, तो इसमें देख लेते हैं। स्टैटिक है ये राज्य राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च 1949 को हुई थी राजस्थान की स्थापना। राजस्थान की राजधानी है तो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? तो 6.85 करोड़। 7वां राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान। पुरुष जिसमें कितना है? तो 3.55 करोड़। महिला कितना है? तो 3.29 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति रहते हैं राजस्थान में। लिंगानुपात कितना है? तो 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं हैं। साक्षरता दर कितना राजस्थान का? तो 61.1% है। 61.1% है। पुरुष में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तो 79.2%। महिला में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तो 52.1%। सीमा तो उत्तर में पंजाब से लगता है राजस्थान की सीमा, उत्तर पूर्व में हरियाणा से एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश एवं तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लगता है। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 30 मार्च को। याद रखिएगा, काहे एग्जाम में राज्यों का स्थापना दिवस पूछता है। तो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 30 मार्च को। राजभाषा क्या राजस्थान की? तो हिंदी है। राजकीय पशु है राजस्थान का तो चिंकारा। राजस्थान का राजकीय पशु है तो चिंकारा है। राजकीय पक्षी है तो गोंडावन। राजस्थान की राजकीय पक्षी है तो गोंडावन है। राजकीय फूल है राजस्थान का तो रोहिड़ा। राजस्थान का राजकीय फूल है तो रोहिड़ा है। राजस्थान में कितना जिला है? तो 33 जिला है। राजस्थान में कितना जिला है? तो 33 जिला है। उच्च न्यायालय तो राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 25। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10। प्रथम राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? तो गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? तो गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान की तो हीरालाल शास्त्री। प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के तो हीरालाल शास्त्री। प्रमुख लोकनृत्य तो डांडिया और पनिहारी। प्रमुख लोकनृत्य राजस्थान की तो डांडिया और पनिहारी है राजस्थान का। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। प्रमुख जनजातियां हैं तो भील राजस्थान में, गरासिया राजस्थान में, सहरिया जनजाति राजस्थान। ये भी एग्जाम में पूछता है कि सहरिया जनजाति किस राज्य का है? तो राजस्थान का हो जाएगा। पर्वत चोटी देखिए, अरावली का अरावली पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है माउंट आबू पर्वत पर। प्रमुख स्थल देख लिए, दिलवारा का जैन मंदिर है राजस्थान में। दिलवारा का जैन मंदिर है राजस्थान में। सास बहु मंदिर है राजस्थान में। एकलिंग मंदिर है राजस्थान में। आमेर का किला है राजस्थान में।
नागरगढ़ का किला है राजस्थान में, भटनेर का किला है राजस्थान में, 2.5 दिन का झोपड़ा या ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह है राजस्थान में, हवा महल जल महल जयपुर राजस्थान में है, ब्रह्मा मंदिर है राजस्थान में, पुष्कर अजमेर में मेला लगता है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सीता माता राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, जैसलमेर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट को। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है, गुलाबी नगर कहा जाता है तो जयपुर को कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है तो अजमेर को कहा जाता है। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर तथा छोटा जिला है धौलपुर। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और छोटा जिला है धौलपुर। उसके बाद देखिए, सबसे बड़े खारे पानी की झील है तो सांबर झील राजस्थान में, सबसे बड़े खारे पानी की झील है सांबर झील राजस्थान में। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था, भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। राजस्थान में थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल है राजस्थान में। शुरुआत करते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश अशोक ने बनवाया था, जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में, इसको किसने बनवाया था तो अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, लावनी तथा तमाशा जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो तानसेन है वो अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद आगे देखिए, गैट का जगह WTO मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को लिया, मतलब जो गैट का जो नाम चेंज करके WTO रखा गया वो कब हो गया तो 1 जनवरी 1995 को। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फाहियान है वो भारत की यात्रा कब की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किया था। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी, मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलीकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है, एलोरा और एलिफेंटा में जो शैलीकृत है चैत्य है वो राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था, गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी, चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। चोल नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, चोल नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी, लखनऊ से पहले जो अवध की राजधानी थी वो कहाँ थी तो फैजाबाद थी। नागा अर्जुन श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, नागा अर्जुन श्रीशैलम जो अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, किस राज्य में आंध्र प्रदेश में स्थित है। इराक की मुद्रा का नाम दीनार है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है तो दीनार है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है, ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है तो काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है, खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है।
रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग होता है। रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। याद रखिएगा, कैसे कपास कैसे काली मिट्टी। बीडी सावरकर ने 1857 के लिए विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। मतलब किसने जो है जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 के विद्रोह को कहा था, तो वो बीडी सावरकर। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में सरकार का जो संसदीय स्वरूप है किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता का जो लक्ष्य है निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन 5.50 औंस होता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले जो गेंद का वजन है 5.50 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान है। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, तो राजस्थान है। उसके बाद आगे देखिए, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की जो मृत्यु है कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। गीत सेठी का संबंध बिली एड्स से है। जो गीत सेठी है उसका संबंध किससे, तो बिली एड्स से। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है, तो मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। फलीदार पौधों की जड़ राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। फलीदार जो पौधे हैं उसके जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। आयरन मतलब लोहा। लोहा तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है। चमगादड़ एक स्तनधारी है। चमगादड़ है तो एक स्तनधारी। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कलहन कृति राजतरिगिनी कश्मीर का इतिहास है। कलहन कृत मतलब कलहन की लेखा है राजतरिगिनी को, उसमें किसकी चर्चा है, तो कश्मीर के इतिहास की। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के थार जिले के नायगाम में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रावघट्ट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम के रावघट्ट मंदिर को नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में रहता था या था। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलविड में है।
होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो हेलविड में है। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर से। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। काहे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। तो HCl में आपका ऑक्सीजन नहीं है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। कमेंट में ये आप कमेंट करिएगा कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। तिराना अल्बानिया की राजधानी है। तिराना अल्बानिया की राजधानी है। भारत में मुख्यतः लड़ाकू टैंक अर्जुन है। भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक कौन है? तो अर्जुन है उसका नाम। गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। ग्रांड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रांड स्लैम जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 वर्षों तक राज किया। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीता और वहां कितने वर्षों तक राज किया था? तो 100 वर्षों तक राज किया था। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब स्टेट जीके देख लेते हैं, जिसमें आज हम देखेंगे केरल के बारे में। तो देखिए स्टेट जीके में आज केरल देखना है। राज्य केरल के बारे में देखना है। राजधानी है तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। क्षेत्रफल कितना है? तो 38,863 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? तो 3.34 करोड़। इसमें पुरुष कितना है? तो 1.60 करोड़। महिला कितना है? तो 1.73 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 860 व्यक्ति रहता है। लिंगानुपात कितना है? तो 1024 प्रति 1000 पुरुष। मतलब 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। साक्षरता दर कितना है? तो 94%। पुरुष कितना है? तो 96.1%। साक्षरता में महिला कितना है? तो 92.1%। सीमा देख लीजिए। पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पूर्व में कर्नाटक, पूरब में तमिलनाडु तथा दक्षिण में हिंद महासागर से इसकी सीमा लगती है। केरल की राज्य भाषा है तो वो मलयालम है। राजकीय पशु है केरल की तो शेरपुछ बानर। राजकीय पशु है केरल की तो शेरपुछ बानर है। राजकीय पक्षी है केरल की तो भृगराज, धुईपुछ और अंगारक। जिला कितना है केरल में? तो टोटल 14 जिले हैं। उच्च न्यायालय है तेनारकुलम में। वन कितना है? तो कुल वन क्षेत्र में 28.9% भाग पर वन है। प्रमुख लोक नृत्य है तो कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का। प्रमुख त्यौहार है तो ओणम। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। उसके बाद पर्यटन स्थल देख लेते हैं। पर्यटन में टेकरी पेरियार का वन्य प्राणी विहार कहाँ है? तो केरल में। पद्मान स्वामी मंदिर कहाँ है? तो केरल में। पेरियार अभयारण्य या इडुक्की कहाँ है? तो केरल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मिशनरीज टेक्नोलॉजी एर्नाकुलम में स्थित है। उपग्रह ट्रैकिंग व रेंजिंग केंद्र कालानूर में स्थित है। ये सब है केरल में। प्रथम राज्यपाल केरल के कौन थे? तो श्री राम वर्मा। प्रथम मुख्यमंत्री केरल के कौन थे? EMS नंबूदिरीपाद। विधानमंडल कैसा है? तो एक सदात्मक है। विधानसभाओं की संख्या कितना है? तो 141। लोक सदस्यों की संख्या कितना है? तो 20। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 9। राज्य दिवस मनाया जाता है तो 1 नवंबर को। गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोट्टायम और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। केरल को दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है तो केरल को।
केरल मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। केरल मसालों के उत्पादन में भारत के सबसे अग्रणी राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है केरल में, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है केरल में तो वो मलप्पुरम है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तो वायनाड। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तो इडुक्की। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है तो अल्लापूजा। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है तो कोचीन को कहा जाता है। सष्टामकोठा झील केरल में स्थित है। सष्टामकोठा झील कहाँ स्थित है तो केरल में। कोची केरल का प्रमुख बंदरगाह है। कोची है जो केरल का प्रमुख बंदरगाह है। तो अब अगला पेज देख लेते हैं। सर्दीय ओलंपिक खेल 1924 में प्रारंभ हुए थे। सर्दीय ओलंपिक खेल 1924 में प्रारंभ हुए थे। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोग का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है तो कोलेस्ट्रॉल तत्व है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में जो सिलिका का प्रतिशत है वो सबसे अधिक होता है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोरोड कहलाती है। भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। सिक्के के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं। समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद स्तंभ उसे किसने लिखा था तो हरिसेन ने लिखा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले M.N. राय ने की थी। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी तो M.N. राय ने की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून में संशोधित की गई थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का कैसा कर है तो ये राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो ये जोसेफ स्टालिन था। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था।
चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 8,851 किलोमीटर या 5500 मील है। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 8,851 किलोमीटर या 5500 मील इसको कह सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। डिंगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। डिगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR संस्था जो है वो शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु कर्नाटक राज्य के से संबंधित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अंत्योदन का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया। अंत्योदन का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबी का विकास है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यंत गरीबों का विकास है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। होंगे कौल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। होंगे कौल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है। जो सबसे छोटा दिन है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होता है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। रेबीज की इलाज की खोज लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज की इलाज की खोज लुई पाश्चर ने की थी। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। गन धातु इसी को बोलते हैं बेल मेटल तावा जस्ता टीन की मिश्र धातु है। गन धातु या बेल मेटल तावा जस्ता टीन की मिश्र धातु है। प्रवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतीहीन दिखाई देता है। प्रकाश के प्रवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतीहीन दिखाई देता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। अब देख लेते हैं स्टेट जीके में आपका महाराष्ट्र। राज्य देखिए तो राज्य महाराष्ट्र, राजधानी है महाराष्ट्र की तो मुंबई। क्षेत्रफल कितना है? तो 3,00,000
3,07,713 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है महाराष्ट्र की 11.23 करोड़, जिसमें पुरुष कितना है तो 5.82 करोड़ और महिला कितना है तो 5.41 करोड़। जनसंख्या घनत्व है तो 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है तो 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। साक्षरता दर कितना है तो 82.3%। पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, जिसमें से पुरुष कितना है तो 88.4% और महिला कितना है तो 77.9%। महाराष्ट्र की मुख्य भाषा है तो वो मराठी है। प्रमुख त्यौहार है तो शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी। राजकीय पशु है महाराष्ट्र की तो वो गौर है। राजकीय पक्षी है महाराष्ट्र की तो वो घूसर वन मुर्गी है। राज्य दिवस मनाया जाता है तो 1 मई को मनाया जाता है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जिला है तो 36 जिला है। महाराष्ट्र में कितना जिला है तो 36 जिला है। विधानमंडल है तो द्विसदनात्मक। विधानमंडल है तो द्विसदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या तो 288। लोकसभा में सदस्यों की संख्या तो 48 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है तो 19 है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ से पर्यटन स्थल। अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में। एलोरा है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा है महाराष्ट्र में। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। कन्हेरी की गुफा है महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। पालघाट पर्वतीय श्रेणी है महाराष्ट्र में। नासिक है महाराष्ट्र में। शिरडी है महाराष्ट्र में। तंसा अभयारण्य महाराष्ट्र में। बोरीवली है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है जो महाराष्ट्र में ही है। भारतीय मौसम वेधशाला जो पुणे में है महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर मुंबई में है कहाँ तो महाराष्ट्र में। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई कहाँ महाराष्ट्र में। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे में स्थित है तो कहाँ महाराष्ट्र में। तो ये सब इम्पोर्टेंट है तो इसको आप एक बार और क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा। प्रथम मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र की तो वाई चौहान। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री तो वाई चौहान। प्रथम राज्यपाल तो श्री प्रकाश। प्रथम राज्यपाल तो श्री प्रकाश। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है तो मुंबई को। वर्ष 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया। 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांताक्रुज मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांताक्रुज कहाँ है मुंबई में है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई तथा छोटा जिला सिंधुदुर्ग है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई है महाराष्ट्र में और सबसे छोटा जिला सिंधुदुर्ग है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल का में सबसे बड़ा जिला है तो अहमदनगर है। सबसे छोटा जिला है तो मुंबई। सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री हो गया, सतपुड़ा हो गया, बालाघाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, सब महाराष्ट्र में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम है मुंबई। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में है। इंडियन सोसाइटी प्रेस नासिक मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में ही पड़ेगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है जिसका निर्माण 1911 में हुआ था। ये याद रखिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में ये सब जानता, लेकिन कब इसका निर्माण हुआ तो 1911 में हुआ था। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है तो वो 0 होता है। भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था तो वो अलबरूनी था। भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था तो वो अलबरूनी था। नमक हाइलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। नमक जो हाइलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। शब्द फ्यूहर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। शब्द फ्यूहर है जो हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब थे। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है।
भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। महाभाष्य का संबंध किससे है? तो वो व्याकरण से है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 को लॉर्ड्स के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। सर्वप्रथम जो विश्व कप हुआ था वो 7 जून 1975 को हुआ था लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में। ये भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? तो वो आर्यभट्ट है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रश्दी है। द ग्राउंड हर बीनीथ फीट के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान के भाग 3 में है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड की जो स्थापना है वो 27 अप्रैल 1998 को हुई थी। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने किया था। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। टमाटर एक फल है। टमाटर क्या है? तो टमाटर जो है वे एक फल है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। जो लौंग है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सबसे प्राचीनतम स्मारक क्या है? तो वह अजंता की गुफाएं हैं। सार्क का पहला अध्यक्ष HM इरशाद थे। सार्क का जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो HM इरशाद थे। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है वो जावा जो इंडोनेशिया में पड़ता है वहाँ पे स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1771 में हुआ था। 61 में हुआ था, 1761 में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुबशाही जो राजवंश थे वो कहाँ शासन किया था? तो वो गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर जो जीव जंतु अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व जो है 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो वो स्टेरेडियन है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बर्फ के गलन के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनेमो का जो आर्मेचर है वो किसका बना होता है? तो वो इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालिक वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि किसी राज्य शासित होगा तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय जो राज्य के जो मेन शक्ति है वो राज्यपाल के हाथों में चला जाता है।
गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। टाइफून कहा जाता है। जापान, फिलीपींस और चीन में जो चलने वाली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको टाइफून बोलते हैं। आँखों की भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। आँखों के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। संसार की सबसे लंबी नील नदी जो मिस्र देश में स्थित है। संसार की सबसे लंबी नदी है तो नील नदी है जो मिस्र देश में है। रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो वो कालिदास हैं। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट के रचित हर्ष रचित है। याद रखिएगा, हर्ष रचित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान है। गेहूं का अग्रणी उत्पादन देश चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ था। एशिया के देशों में सर्वप्रथम जो औद्योगिकीकरण है वो किस देश में हुआ था? तो वो जापान में हुआ था। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में जो कोयला है वो रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया और झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात जोगी या गरसप्पा जलप्रपात है जो किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात जो गरसप्पा जलप्रपात है जो शरावती नदी पर है वो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके में देख लेते हैं असम। असम राजधानी है तो असम की राजधानी दिसपुर है। क्षेत्रफल कितना? 78,438 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? तो 3.12 करोड़, जिसमें पुरुष कितना है? तो 1.59 करोड़ और उसमें महिला कितना है? तो 1.52 करोड़ महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? तो 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर कितना है? तो 72.2% है, जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो 78.8%। महिला कितना पढ़ा लिखा है? तो 66.3%। असम की मुख्य भाषा तो वो असमिया है। असम की भाषा असमिया। असम का उच्च न्यायालय है तो गुवाहाटी में स्थित है। सीमा देखिए तो उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से लगती है और दक्षिण में मेघालय और मिजोरम से लगती है। पश्चिम में बांग्लादेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगती है। अन्य नाम है तो इसका कामरूप नाम है। कामरूप किसका नाम है? तो वह असम का है। मुख्य खाद्यान्न फसल है असम का तो चावल है। भारत का भी मुख्य खाद्यान्न फसल है तो भी चावल है। जिला कितना असम में? तो टोटल 35 जिले हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या है असम में तो 14 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या तो वो 7 है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 जनवरी को असम दिवस मनाया जाता है या राज्य दिवस मनाया जाता है। राजकीय पशु है असम का तो एक सिंग वाला गेंडा है। असम का राजकीय पशु है तो एक सिंग वाला गेंडा है। राजकीय पक्षी है तो वह सफ़ेद पंखी बतख है। राजकीय पक्षी है तो वह सफ़ेद पंखी बतख है। प्रथम राज्यपाल असम के तो जयराम दौलत राम थे। प्रथम राज्यपाल असम के कौन थे? तो जयराम दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोपीनाथ बारडोलोई। प्रथम मुख्यमंत्री असम के कौन थे? तो गोपीनाथ बारडोलोई थे। प्रमुख उद्योग है असम का तो वो चाय है। प्रमुख उद्योग असम का चाय है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है असम में डिंगबोई। प्रमुख त्यौहार है बिहू। बिहू का कहाँ त्यौहार है? तो असम का। पर्यटन केंद्र में देख लीजिए इम्पोर्टेंट है मानस प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब मानस अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये असम में है। गांधी मंडप कहाँ है? असम में। वशिष्ठ आश्रम असम में। कामाख्या मंदिर असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है असम में।
मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में। उमानंद जिसको मोरों की धरती बोलते हैं ये भी कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। प्रति व्यक्ति आय है असम की तो 9,720 रुपया। प्रति व्यक्ति आय है असम का तो 9,720 रुपया। असम का डिंगोई क्षेत्र भारत का सबसे पहला प्राचीन तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे पहला प्राचीन क्षेत्र कौन है, तो डिंगोई क्षेत्र है, जो कहाँ है, तो असम में। असम का प्राचीन नाम प्रयागज्योतिषपुर है। असम का प्राचीन नाम है प्रयागज्योतिषपुर। चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जोरहाट में, जो कहाँ है, असम में। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, जो जोरहाट असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली है, जो कहाँ स्थित है, असम में। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद है, जो कहाँ स्थित है, गुवाहाटी में, असम में। असम में कुल राजमार्गों की लंबाई है 2391.76 किलोमीटर। असम में कुल राजमार्गों की लंबाई है तो 2391.76 किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है असम का तो कानपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है असम का तो वो उत्तरी कछार है। असम देश का पहला राज्य है जहाँ खनिज तेल प्राप्त हुआ। असम देश का पहला राज्य है जहाँ खनिज तेल प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। द्रवित पेट्रोलियम में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। द्रवित पेट्रोलियम में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। राज्यसभा कभी भी गठित नहीं होती है। राज्यसभा कभी भी गठित नहीं होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार में स्थापित किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार में स्थापित किया था। कब किया था? तो 1882 में। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो वो मंसूर था। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशागुनत बना दिया गया था। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशागुनत बना दिया गया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? तो वो दहेज है, जो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित जो धर्म संघ है उसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित की थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित किया थी। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है।
चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। जो चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह का मूल नाम क्या था? तो फरीद खां था। ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो वो सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस है। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन क्या है? तो वो लाल फास्फोरस होता है। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य भारत में कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। लोटस टेम्पल या लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में, उसका संबंध बहाई धर्म से है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिकस कहा जाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिकस कहा जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। वो भी रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है, लेकिन कौन सा अगर जो पूरा डिप्ली में पूछेगा तेराष्ट्र, तो ये हो जाएगा आपका ओ निगेटिव को बोलते हैं सर्वदाता। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। पीचर प्लांट का पौधा जो है वो कीट खाता है। पीचर प्लांट का जो पौधा है वो कीट खाता है। डेंगू ज्वर एडिज या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। डेंगू ज्वर एडिज या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। मुख्यतः जो भागवत गीता है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वो 25 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जो जूल्स रिमेट जो पुरस्कार है वो फुटबॉल से संबंधित है। गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति रॉय है। गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। मतलब बच्चा मनुष्य का पिता यह किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए थे। तीसरे अंपायर के नियम के प्रथम शिकार सचिन तेंदुलकर हुए थे। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे।
चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। अब स्टैटिक जीके में देख लेते हैं। आज आपका हो जाएगा ओडिशा राज्य को देखते हैं। राज्य ओडिशा, राजधानी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा का क्षेत्रफल कितना है? 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का गठन हुआ था। जनसंख्या कितना है? तो 4.19 करोड़ है, जिसमें पुरुष कितना है? तो 2.12 करोड़। महिलाएं कितनी है? तो 2.07 करोड़। साक्षरता दर कितना है? तो 72.9%, जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो 81.6%। महिला कितने पढ़े लिखे हैं? तो 64%। लिंगानुपात देखिए तो 979 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, 979 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाषा, तो भाषा उड़िया है उड़ीसा की। जिला कितना है? तो उड़ीसा में टोटल 30 जिले हैं। उच्च न्यायालय है उड़ीसा के, तो कटक है। चावल अनुसंधान संस्थान भी कटक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। सीमा, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से, उत्तर में झारखंड से और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 147 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 21 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 10 है। ओडिशा का राजकीय पशु है तो सांभर है। ओडिशा का राजकीय पशु तो सांभर है। राजकीय पक्षी है तो हुदहुद है। ओडिशा का राजकीय पक्षी है तो हुदहुद है। राज्य दिवस मनाया जाता है तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री ओडिशा के कौन थे? तो H.K. महताब थे। प्रथम मुख्यमंत्री ओडिशा के कौन थे? तो H.K. महताब थे। प्रमुख त्यौहार, तो पूरी रथ यात्रा, मकर मेला। ओडिशा का प्रमुख त्यौहार है तो पूरी रथ यात्रा और मकर मेला है। प्रमुख नृत्य है तो ओडिशा के ओडिसी है। प्रमुख नृत्य ओडिसी। पर्यटन स्थल देख लिए तो जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है, जो उड़ीसा में पड़ता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा। नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में है। चिल्का झील सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो लौह अयस्क उत्पादन में लौह अयस्क में अग्रणी राज्य है। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवात तूफान आया था। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था उड़ीसा में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव ने बनवाया था। उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी अभयारण्य भुवनेश्वर सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी जो अभयारण्य है वो सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त याइती द्वितीय ने कराया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है महाशिव गुप्त याइती द्वितीय ने करवाया था। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो कलिंग है। उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2484 किलोमीटर है। उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2484 किलोमीटर है। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपास्त्र प्रशिक्षण केंद्र है। मतलब यहाँ से रॉकेट को मतलब छोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए
कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ की लौह खदानें उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ की जो लौह खदानें हैं कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। बुध एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारा। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारा। रानी लक्ष्मीबाई, बचपन का नाम मनुबाई, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम था मनुबाई और अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? तो वो कालपी का युद्ध था। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। चरक प्राचीन औषधि से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। जलोढ़ मिट्टी कार्बोनिक पदार्थ अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बोनिक पदार्थ अधिक होती है, मतलब कार्बनिक जो पदार्थ है वो जलोढ़ मिट्टी में अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया था। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। गारो हिल्स मेघालय में है। गारो हिल्स मेघालय में है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वो दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए थे वो कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा का क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य अवस्था में गैस विद्युत के कुचालक होते हैं। सामान्य अवस्था में जो गैस है वो विद्युत के कुचालक होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
एक्स किरणों की खोज रोंटगेन ने किया था। एक्स किरणों की खोज रोंटगेन ने किया था। भूकंप को सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बैकुरल थे। रेडियो सक्रियता की आविष्कारक हेनरी बैकुरल थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। ये राजस्थान का जब क्लास हो रहा था आपका स्टेट जीके में, तो उसमें आपको ये पढ़ा गया था। विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय वाइसराय कौन था? तो उसमें वाइसराय जो था वो डफरिन था। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए, लेकिन ये आपका बुक है जो ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। तो अगर जो आप पूरा फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को 1000 सब्सक्राइब तक ले जाइए, काहे कि उतना हमारे पास अभी साधन नहीं है जिससे हम आपकी कोई मदद कर सकें। उसके बाद आपके इस चैनल पर हर तरह के वीडियो आएंगे। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। हमारे संविधान में 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता का कारण होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए। राज्यसभा में कोई भी सदस्य है उसकी आयु के लिए 30 वर्ष, लोकसभा में कोई भी सदस्य है उसकी आयु 25 वर्ष। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये रिवीजन के तौर पर है तो हम इसमें आपको कुछ पढ़ा भी नहीं सकते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला था। का उद्देश्य गरीबी हटाना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाना था। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। लेब्राडोर ठंडी जल धारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी।
भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। सूखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। सूखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। अब देख लेते हैं आपका स्टेट जीके में कर्नाटक का। कर्नाटक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं मंदिर उंदिर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो ये एकदम बहुत ज़रूरी है। राज्य में देख लीजिए कर्नाटक। कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था? तो मैसूर था। मैसूर किसका प्राचीन नाम था? तो कर्नाटक के था। राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु है। क्षेत्रफल कितना है? तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? तो 6.10 करोड़। पुरुष कितना है? तो 3.09 करोड़। महिलाएं कितना है? तो 3.01 करोड़। साक्षरता दर कितना है? तो 75.4%, जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो 82.5%। महिला कितना पढ़े लिखा है? तो 68.1%। उसके बाद देखिए लिंगानुपात, तो 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 973 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व कितना? तो 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मुख्य भाषा क्या है? तो कर्नाटक की मुख्य भाषा कन्नड़ है। मुख्य भाषा क्या है कर्नाटक की? तो वो कन्नड़ है। उच्च न्यायालय है तो बेंगलोर में स्थित है कर्नाटक का उच्च न्यायालय। जिला कितना है कर्नाटक में? 33 जिला है। 31वां जिला कौन है? तो विजयनगर। पूरा जिला है कर्नाटक में 33, और कितना 31वां जिला कौन है? तो वो विजयनगर है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। सीमा देख लीजिए, तो उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा से लगता है, दक्षिण में केरल से लगता है, पूर्व में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से लगता है, और पश्चिम में अरब सागर से इसकी सीमा लगती है। प्रमुख नगर तो हम्पी है कर्नाटक में, बेलगाम है कर्नाटक में, बीजापुर है कर्नाटक में, हुबली है कर्नाटक में, कोलार है कर्नाटक में। अब ये कमेंट में जब ज़रूर बताइएगा कि हम्पी जो है, ये इतिहास में जब पढ़ते हैं तो आपको हम्पी कहीं की राजधानी मिलती है, तो किस क्षेत्र का राजधानी था हम्पी, इसको कमेंट आप जरूर करिएगा। लोकनृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्षगान कर्नाटक का लोकनृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोकनृत्य है। पर्यटन केंद्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान का मकबरा है स्थित कर्नाटक में। बीजापुर का गोल गुंबज कर्नाटक में। जोगिया गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। मैसूर मतलब कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलोर में। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो बेंगलोर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी मैसूर मतलब कर्नाटक में हो जाएगा। मैसूर पैलेस, से मैसूर से ही पता चलता है, तो याद रखिएगा। टीपू सुल्तान का मकबरा है कर्नाटक में। बीजापुर का गोल गुंबज है कर्नाटक में। जोगिया गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है कर्नाटक में। तुंगभद्रा अभयारण्य है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलोर पूछेगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? तो ये भी मैसूर में, ये भी बेंगलुरु पूछेगा। मैसूर पैलेस कहाँ है? तो मैसूर में। विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनात्मक है। कर्नाटक का विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनात्मक। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 224 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 12 है। राजकीय पशु है तो अस्लेंडर लोरिस। राजकीय पशु है कर्नाटक की तो स्लेंडर लोरिस है। राजकीय पक्षी है कर्नाटक की तो वो धनेश है। राजकीय पक्षी है कर्नाटक की तो वो धनेश है। प्रथम मुख्यमंत्री है तो केसी रेड्डी। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री है तो वो केसी रेड्डी है। प्रथम राज्यपाल है तो एच.जे. वाडियार। प्रथम राज्यपाल है कर्नाटक के तो एच.जे. वाडियार है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगाम में की थी। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगाम में की थी। भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई की दृष्टि से जलप्रपात जोगिया गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोगिया गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर या शहर कहा जाता है। बेंगलोर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न कहा जाता है तो वो मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज है तो बीजापुर का गुंबज है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज है तो बीजापुर का गुंबज है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है।
स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया था। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। यह भी आपको याद रखना है कि मैसूर का नाम बदलकर कब कर्नाटक किया गया था, तो 1973 में किया गया था। बेलूर और हेलविड विख्यात होयसल स्मारक है। बेलूर और हेलविड कहाँ है? कर्नाटक में है। कैसा स्मारक है? तो होयसल स्मारक है। सदाशिव राव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। सदाशिव राव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। सोने की खान कोलार की खान कर्नाटक में स्थित है। सोने की खान कोलार की खान कर्नाटक में स्थित है। तो अगर जो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछला क्लास भी आप जाकर जरूर देखिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।